अच्छा, धाम की चिंता कैसे होती है? मेरा अखंड वास कब होगा? मुझे धाम की रज कैसे प्राप्त होगी? बड़ा विलक्षण ग्रंथ है। आचार्य कहते हैं धामवासी कौन? जो श्री धाम में रह रहा है उसको तो लाखों प्रणाम। जो अखंड वास कर रहा है वो धामवासी। जिसकी धाम में देह छूट गई वो धामवासी। जिसका धाम में जन्म हुआ वो धामवासी। और बहुत बड़ी बात, जो दूर रहते हुए धाम की चिंता करता है, धाम के लिए व्याकुल होता है, वो धामवासी। ये हम नहीं कह रहे, ये आचार्य कह रहे हैं, अपनी बनाई बात नहीं है। जो धाम में वास करे वो धामवासी, जो धाम में शरीर छोड़े वो धामवासी, जो धाम में जन्म ले सो धामवासी, और जो दूर के धाम की चिंता करे, जो दिन में एक बार ये कह दे हा वृंदावन, ओ धामवासी। प्रेमुत्केन विचिंतता, हम नहीं कह रहे। ये 5वां श्लोक पढ़िए प्रथम शतक का। आचार्य कहते हैं, हे मेरे मन, तू श्री धाम की चिंता कर, धाम की चिंता कर। हाँ, ये धाम कब प्राप्त होएगा, कैसे होएगा? हा वृंदावन, हा वृंदावन, हा वृंदावन, हा वृंदावन। ऐसे तू धाम के लिए व्याकुल हो, धाम की तू चिंता कर। प्रेमुत्केन विचिंतता, चिंता कर। ये अपनी तीनों वैष्णव बहनों ने एक बहुत अच्छी बात बताई कल कि अब महाराज जी हम लोग 2, 3, 4 महीने से धाम वास कर रहे हैं। हमने कहा नहीं, आप तो भी नित्यानंद त्रयोदशी पे आए थे, उसके बाद अब आए हैं कल, आप कैसे 2-3 महीने से धाम वास कर रहे? तो बहुत प्यारी बात लगी। बोले अब हमने क्या कर लिया है, वो 3 शरीर से भी बहनें हैं, ये माधवी दासी, मनोहरी दासी, मोहिनी दासी, और गुरु बहनें भी हैं ये। तो अब हमने क्या कर लिया है कि अब हम ये भावना करती हैं कि अब 5 दिन हम लोग गिरिराज जी में, तो आपस में कोई ये नहीं कहेगा कि तुम लुधियाना में हो, कि तुम करनाल में हो, कि तुम कहीं और हो। बस अब हम गिरिराज जी में हैं। 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक एक चिंतन चलेगा, 24 घंटे बस हम गिरिराज जी में हैं, बाहर शरीर से, पर मन से हम श्री धाम में हैं। आज गोविंद कुंड की ही परिक्रमा है, आज गोविंद कुंड पे ही स्नान है और वहीं भजन है आज। तो दूसरी बहन कहती है दोपहर को फोन करके, तेरा भजन पूरा हो गया? तो मैं कहती हूं नहीं, अभी तो गोविंद कुंड पे ही मन लग रहा है, अभी मैं आगे परिक्रमा में नहीं जाऊंगी। तो फिर तीसरी बहन फोन करती है, बहन अब बहुत देर हो गई, आगे चलो। बोले नहीं, आज तो मन है गोविंद कुंड पे ही रात को रुकेंगे। आहा, क्या हमें बड़ी प्रसन्नता, बहुत अच्छा। हमने तो ऐसा नहीं कहा कि आप ऐसा करो, तो कहां से ले ली बात? निरंतर सत्संग में ये तो कहते ही हैं कि भाई तन से वास नहीं बने तो मन से तो सदैव धाम का। वैष्णव कैसा, जिसका मन धाम में नहीं रहता, तन किसी कारण बाहर है, जिस भी कारण से बाहर है, नाम प्रचार की सेवा है या कोई अन्य कारण है, पर मन तो एक क्षण को धाम को नहीं छोड़ेगा। तो ये तो हमने कहा, पर इन वैष्णवों ने तरीका कैसे निकाल लिया? देखिए यही लगन है। अगर किसी बच्चे ने ये निश्चय किया है कि मुझे भाई पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक, तो तरीके अब वो निकाल लेगा। वो अब बस में बैठकर अपने घर आ रहा है, तो उस समय वो मोबाइल या इधर उधर नहीं देखेगा, वो पुस्तक निकाल के पढ़ेगा। यदि उसके घर पे मेहमान आ गए हैं तो वो 10 मिनट सब मेहमानों से राम राम करके फिर अपने कमरे में आके पढ़ेगा। अगर उसकी नीयत है कि मुझको अच्छे नंबर लाके पास होना है, और जिसकी नीयत नहीं है तो जो आ गया वो 2-4-6 घंटे उसी के साथ निकाल देगा और बहाने बताएगा। रास्ते में कैसे पढ़ लेते, लाइट चली गई कैसे पढ़ लेते, फलाने आ गए थे कैसे पढ़ लेते, भोजन नहीं बना था कैसे पढ़ लेते, नहाने को नहीं था, 100 बहाने बताएगा। लेकिन अगर उसको लगन लगी है पढ़ने के तो 100 तरीके सूझ जाएंगे उसको। तो हम लोग तो यही कहें कि भाई धाम तो निरंतर कहते हैं, सत्संग में अलग से भी कहते हैं, पर बहुत प्यारा लगा कि अभी हम 15 दिन से होते आप ही के साथ हैं। मन में निश्चित रहता है कि हमारी सब गुरु सखियां हैं। अब हमारे मन को बहुत सुख है महाराज जी, अब हम ऐसे करें। ये बात इसलिए कही कि और लोग भी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, जो सौभाग्य है श्री धाम में है। पर कितने लोग तो बाहर हैं, कितने लगातार फोन मैसेज आते हैं, जो कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई अपनी परिस्थिति में अटका है। पर ये जो आचार्य पाद ने रास्ता बता दिया है कि प्रेम उत्केन विचिंतता, ए मेरे मन तू धाम की चिंता करो। हम लोग दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, जोधपुर जहां बैठे हैं,
चिंतन करके धामवास प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात और कहें, श्री धाम में रह के भी अगर चिंतन नहीं बना तो धामवास तो अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन श्री धाम में रह के भी अगर चिंतन बिगड़ गया तो हम रस से वंचित भी हो सकते हैं। ये भी बात है। धाम में रहते यदि चिंतन खराब हो गया, राग द्वेषमय चिंतन हो गया, तो हम इस धाम के अनुभव से वंचित भी हो सकते हैं।